नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में क्या है विधानसभाओं का रंग, ये लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। और आज लेकर चलते हैं आपको शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा में। शिवपुरी वो जिला है जहां पर सिंधिया परिवार का दबदबा माना जाता है और यही कारण है कि यहां जीत और हार प्रत्याशी के साथ सिंधिया की भी साख का सवाल है। तो कैसा होगा मुकाबला और क्या कहते हैं समीकरण, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे चैनल हेड मनोज मनु के साथ। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट और करेरा विधानसभा सीट से तीन राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, जाटव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है क्योंकि यहां पर जो वोट है वो सबसे ज्यादा जाटवों का है। अब उसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जसवंत जाटव, जो कि सिंधिया के बहुत करीबी थे, वो भी ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा था और इस अन्याय से निपटने के लिए हम शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। पहले मुद्दे अलग थे, नेतृत्व अलग था, अब चीज अलग है। लेकिन क्या ये चुनाव अलग है? हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जसवंत जाटव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं और अभी ताजा आयातित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। जसवंत साहब, ऐसा क्या आन पड़ा था कि अपने को चड्डी पहन के फूल खिलाना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। 2018 में जिन उम्मीदों और आशाओं और विश्वास के साथ लोगों ने कांग्रेस को चुना था और कांग्रेस को क्यों चुना था ये आपको विदित है, पूरे प्रदेश और प्रदेश का जन जन व्यक्ति जानता। कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व ने कई वादे वचन पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की आमजन को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, सबके लिए आश्वासन दिए थे। हम ग्वालियर और चंबल संभाग में हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उन्हें चुनाव अभियान कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये भी दिखाया गया कि सिंधिया जी नौजवानों के नेता हैं, हर दिल अजीज है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनानी है और ये सब पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व ने भी स्वीकार किया था और मध्य प्रदेश के आमजन ने उन पर भरोसा किया, उन वचन पत्रों पर भरोसा किया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अन्य कई काम, विकास और प्रगति के देखते बड़े सपने दिखाए गए। वो जो सपने हकीकत थे। सिंधिया जी जो कहते हैं वो करते भी है और उनको इस बात की फिक्र थी और चिंता थी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी, कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो कभी छिंदवाड़ा से बाहर गए नहीं, दिल्ली से बाहर गए नहीं। अब उनको जब मध्य प्रदेश का नेतृत्व मिला, पूरा प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी मिली। आपको भी पता है उन्होंने 15 महीने में वल्लभ भवन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। नंबर 1, जब भी हम यहाँ के ग्वालियर चंबल संभाग के जो भी जनप्रतिनिधि, उसमें मैं करेरा विधानसभा से एक विधानसभा सदस्य के रूप में मैं भी उनके सरकार के पास गया। लगातार मैंने कमलनाथ जी से गुहार लगाई, लगातार मैं निवेदन करता रहा कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमको क्षेत्र की जनता ने चुना है, हमें उन जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है। कभी आपका और कमलनाथ जी का आमना सामना हुआ किसी मुद्दे को लेकर? वो वार्तालाप क्या था? कई बार मेरा उनका आमना सामना हुआ और केवल वो आमना सामना इसलिए था कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र की प्रगति होना चाहिए। हम कई वर्षों से पिछड़े हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन हम मध्य प्रदेश में अपनी एक नई पहचान बनाना है। मध्य प्रदेश के अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा, अन्य जिलों की अपेक्षा हमारा जिला विकसित हो, हमारी विधानसभा विकसित हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी इच्छा थी। इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में मैंने उन्होंने चर्चा की, उन्होंने एक कदम नहीं चला। मैंने यहाँ पर हमारे कई मुद्दे थे, रोडों के मुद्दे थे, एक भी रोड देने का उन्होंने काम नहीं किया। तालाब स्टॉप डैमों की मैंने मांग की, एक स्टॉप डैम उन्होंने नहीं दिया। ऐसे कई लोग मुद्दे थे, कई बार और खास करके करने की तो बात छोड़ो, केवल और हर महीने आपका ख्याल तो रखते थे ना? हमारा हर महीने ख्याल तो रखते हूँ। हमारा क्या ख्याल रखते हैं? हर महीने ख्याल। हमारे साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ 2 दर्जे की राजनीति उनके द्वारा की गई, 2 दर्जे का व्यवहार हमारे साथ किया गया। हमारे साथ किया गया कि हम सिंधिया जी हमारे नेतृत्व थे हैं
और रहेंगे। हम सिंधिया जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, सिंधिया जी के नेतृत्व को हम स्वीकार करते हैं और सिंधिया जी के नेतृत्व की बदौलत ही क्षेत्र की जनता ने हमको चुना था, क्योंकि सिंधिया परिवार पर, सिंधिया परिवार के मुखिया श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इस क्षेत्र के लोगों को भरोसा है, विश्वास है, और इस विश्वास के आधार पर हमको चुना गया था। और हमको सिर्फ इसलिए इग्नोर किया गया, हमें विकास और प्रगति से हमको इसलिए दूर किया गया कि हम सिंधिया जी का नेतृत्व स्वीकार करते थे। मतलब मानते हम सदन में वो हमारे नेता थे, लेकिन क्षेत्र में हमारे नेता सिंधिया हैं। और जब भी हमने वो का बात की तो कहा खजाने में कोई पैसा नहीं है। मैं आपको और रिकॉर्ड बता दूं, जब खजाने में पैसा नहीं है तो 16,000 करोड़ की परियोजनाएं केवल और केवल छिंदवाड़ा जिले में कैसे स्वीकृत हो जाती हैं? हाँ, समझा दूं, केवल और केवल छिंदवाड़ा जिले में 16,000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई और करेरा विधानसभा के लिए 16 करोड़ रुपए नहीं दिए गए, ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए 1600 करोड़ रुपए नहीं दिए गए, और वहां पर 1600 करोड़ की परियोजनाएं 16,000 करोड़ की परियोजनाएं केवल और केवल छिंदवाड़ा जिले में मंजूर की गई। तो ये क्या बेईमानी नहीं थी मध्य प्रदेश के आमजन के साथ, ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ, रीवा सतना संभाग के साथ बेईमानी की गई, बेईमानी की गई। उसका बदला लिया गया, बदला ऐसा लिया गया कि सरकार ही पटक दी, और सरकार पटक दी तो मुख्यमंत्री बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान बन गए। भाई साहब, आप बहुत गौर से सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? ये सुन रहे सर के जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने वो वादे पूरे नहीं हुए, और इस कारण से हमारे विधायक जी ने माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में अपना इस्तीफा दिया, और भारतीय जनता पार्टी उन वादों को पूरा करेगी, क्षेत्र का विकास करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, और जो विधायक जी अपनी मांग रखेंगे उन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि आप जो भी मांगेंगे वो तुम्हारी मांग स्वीकार हो जाएगी। आप बताइए भाई, जब कहीं ना कहीं सिंधिया जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि ग्वालियर और चंबल संभाग में केवल एक व्यक्ति अपनी ताकत से कांग्रेस जिंदा किए था, और जब उनके वादे पर सरकार आती है और क्षेत्र को विकास नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मजबूर होकर इतना बड़ा स्टेप लिया होगा, और उसका परिणाम आपके सबके सामने है। आप तो युवा हो, लड़के हो, क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि सम्मानीय जसवंत सिंह जाटव हमारे विधायक पहले भी थे और अब भी उन्हीं को बनाना चाहते हैं, आगे भी बने रहेंगे। नहीं बनना तो इसलिए जरूर है ना, क्योंकि ये नहीं बनेंगे तो शिवराज जी फिर कहाँ से बने रहेंगे, ये भी तो संकट है। क्यों साहब जी, क्या लगता है आपको, क्या फर्क है? मतलब पहले ये कांग्रेस में थे, आप तो पुराने बीजेपी के हैं या सिंधिया जी की टीम में थे? पुराने बीजेपी। तो पहले जसवंत जी आपको दुश्मन टाइप के लगते होंगे, बोले यार ये जीत के हो गए, सर इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, अभी आपके अपने हो गए, तो कोई द्वंद्व तो नहीं आपस में, कोई मनभेद? कोई भी मतभेद, कोई मनभेद नहीं है, बिल्कुल एक साथ होकर के दोनों दल चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दल नहीं रहे, बल्कि एक रूप में एक रूपता हो गई सब में, वो ग्रामीण स्तर पर भी हो गई है, सेक्टर स्तर पर भी हो गई रचना, इनने इस तरह की कर दी है, वो इतनी बड़ी रचना है कि उसको कोई भेदने वाला सामने है। इतनी बड़ी रचना है कि कोई भेदने वाला नहीं। मैं देख रहा हूँ त्रिमूर्ति काम कर रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान, साथ ही जो मंत्री अपने अलग अलग हैं वो लगातार दौड़ रहे हैं। लेकिन एक द्वंद्व है, वो द्वंद्व दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में भी है, क्योंकि कांग्रेस आए थे तो लोगों को टिकट दे रही है। करेरा सीट से ही जो उम्मीदवार दिया गया वो बहुजन समाज पार्टी का था, क्योंकि इनके सामने कोई कांग्रेस का दिखा नहीं, और उसमें द्वंद्व चल रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे। क्यों साहब, तो क्या बीजेपी में ऐसा कोई द्वंद्व? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई द्वंद्व अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि परिवार का विस्तार हुआ है तो चिंता स्वाभाविक होती है। लेकिन इस देश में जो सरकार चल रही है और पूरे देश में जो संगठन चल रहा है वो सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है। जब भी मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों का भी विश्वास जीता है। माननीय सिंधिया जी के आने से हम सब कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी स्फूर्ति है, और माननीय सिंधिया जी का जब अभी कुछ ही दिनों पहले प्रथम नगर आगमन हुआ तो जो मनोभाव से उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं जो पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के थे और नए कार्यकर्ता जो हमारे नए परिवार में जुड़े हैं, उन्हें पूरे मनोभाव से और हृदय की गहराइयों से उनको आत्मसात किया। और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्येक कार्यकर्ता और नेतृत्व ने जो अन्य राजनीतिक दल से हमारे परिवार में सम्मिलित हुए उन सबको भी पूरे मनोभाव से अपने आप में आत्मसात कर लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो एक स्थिर सरकार है, और आगामी समय में जैसा सपना हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने देखा है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो उसकी ओर ये एक बहुत बड़ा प्रभावी कदम है। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं मानता हूँ कि देश की राजनीति का ये एक नया अध्याय लिखा गया है और आगे ये कांग्रेस मुक्त भारत चलता रहेगा। हर राजनीतिक पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, विकास की बात करती है, विकास पे आगे बढ़ती है। और मैं जो
चंबल संभाग के दौरे पर अभी हूँ, उसमें मैं ये पा रहा हूँ कि बीजेपी भी कहती है कि विकास का चुनाव है, कांग्रेस ने विकास नहीं किया। जसवंत जी बता रहे थे कि घोषणा पत्र में बातें तो थी लेकिन विकास नहीं हो पाया। कांग्रेस कहती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये गद्दार हैं। लेकिन क्या अब वाकई विकास हो पाएगा? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस आरोप से परे हटकर बीजेपी वो काम कर पाई? करेरा में जो जसवंत जी ने जो विकास कराया, वो करेरा में पहली बार है जो दिख रहा है, चाहे वो नगरीय निकाय में हो, चाहे ग्राम पंचायतों में हो, चाहे उनकी प्रशासनिक क्षमता हो। निश्चित तौर पर एक और मैं कहना चाहता हूं कि दीने सबको लखत है, दीने लखे न कोई, जो रहीम दीने लखे तो दीन बंद सम होय। मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी, क्या कमलनाथ जी ने जो लोगों के साथ, चाहे बेरोजगारों के साथ हो, युवा को रोजगार नहीं दिया, किसानों के साथ छलावा किया, उन सारी बातों को देखते हुए, क्योंकि इनने तो मंच पे सब माननीय सिंधिया जी ने वादा किया था, तो उन्हीं सब बातों को देखते हुए वो काम पूरे हो नहीं रहे थे। इसी को लेके जसवंत जी ने यह फैसला लिया और निश्चित तौर पर विकास जसवंत जी के नेतृत्व में करेरा एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी से जसवंत जी चुनाव जीतेंगे और विकास भी होगा। और हमें देखने को भी मिल रहा है कि इनकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता क्या है वाकई। ये एक, मैं अभी जब करेरा में घुस रहा था तो मैं लोगों से पूछा था कि भाई जसवंत जी का घर कहाँ है, जसवंत जी की तरफ ले गए, तो मुझे एक व्यक्ति ने एक नाम से संबोधित किया। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आपके पुराने मित्र थे जो अब मित्र नहीं रह गए हैं। तो उन्होंने कहा, बोले साहब का रेतीला, तो ये रेतीला नाम क्यों लगाया जा रहा है, आपके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं उन मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं अगर वो ऐसा नाम बोलते। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, सिंधिया साहब ने अभी करेरा की धरती पर आए थे और अभी ग्वालियर में भी लगातार जो सदस्यता अभियान चलाया गया भाजपा का, जो नए जो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता सिंधिया जी के थे, साहब सभी को भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। करीब करीब 76,000 लोगों ने सदस्यता ग्वालियर चंबल संभाग में ली है। उस समय भी उन्होंने कहा जीरो टायरलेस अवैध उत्खनन को करना है। और अभी मन से तो मैं उनके, क्योंकि सारी सभा में कवर कर रहा हूँ, हर भाषण में वो यही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी करेरा में भी पूरा जीरो टायरलेस है, कोई अवैध उत्खनन नहीं हो पा रहा है। ये बात सही है कि जो सरकार ने नीलामी कराई थी और सरकार में नीलामी के हिसाब से नीलामी हुई है। लोगों का तो कुछ भी मानना है, कुछ भी कहते हैं और वो आरोप लगाते हैं, तो विपक्ष का होते ही काम आरोप लगाना है। वो आप पता करेंगे, आप जानकारी लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ऐसी बात वो करते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अब प्रागीलाल जाटव, क्योंकि यहाँ तीनों पार्टियों में जाटव समाज के लोग खड़े हुए हैं, त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से भी उसी आप भी का समुदाय का व्यक्ति है, लेकिन वो रेस से बाहर है, जहाँ लड़ाई दो लोगों में। अब वो पहले बहुजन समाज पार्टी से थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा संकट है कि आयतित व्यक्ति को आपके सामने लाया गया है। क्या कांग्रेस में पुराना कोई ऐसा साथी नहीं था? शकुंतला खटीक के बारे में चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, आपके साथ आ सकती हैं, आपको सपोर्ट कर सकती हैं। क्या समीकरण है? कुछ आप खेल कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो ये कहूँ, आप केवल जाटव समाज की बात कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में 2,43,000 मतदाता हैं और वो फैसला केवल जाटव समाज नहीं करेगी, 2,43,000 सारे लोग मिलकर करेंगे। मैं 98 से राजनीति में हूँ। प्रथम चुनाव में 98 में जनपद सदस्य के लिए लड़ा था। उसके बाद 98 से लेके अभी तक मैं चौथी बार निर्वाचित हुआ हूँ। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत की वो सरपंच भी है, मेरा बेटा है वो सिंचाई संस्था का सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य हम 3 लोग हैं। 6 बार यहाँ की जनता ने मेरे को जिताया है, हम मतदाता ने मेरे को जिताया। मैंने कभी जाति विशेष को लेकर राजनीति नहीं की, मैंने कोई धर्म विशेष को लेकर राजनीति नहीं की, कोई वर्ग विशेष को लेकर राजनीति की। हम संवैधानिक व्यक्ति हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, हम एक दूसरे के काम आए, भाईचारा हमारे बीच में हो। हम सभी जातियों का सम्मान करते हुए, सभी का साथ लेकर, सभी का विश्वास लेकर, सभी का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम सभी लोग हमको सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। एक जाति से न कोई आगे गया है, न कोई एक जाति से कभी कोई बना है, न एक जाति की व्यवस्था है, न कोई संवैधानिक ऐसी कोई व्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को समझ। क्या बात है जसवंत जी, छा गया आप, आगे बढ़ेंगे। आपने जो भाषण दे दिया छा गया। मनु जी, ये भाषण नहीं है, दिल की बात है। नहीं, वो आपकी दिल की बात है, लेकिन वो व्यक्ति तो भाषणों के तौर पर हो रही है ना। शायद ऐसा आपको लग रहा है, ये दिल की बात है। आप भावुक हो गए। ये मेरी शायद शैली है। और मनु जी, मैं सत्य बता रहा हूँ, ये मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैंने चरितार्थ किया है।
6 बार लोगों ने मेरे को चुना है। मैं किसी जाति विशेष का बना हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। ये बात सही है, मैं जाटो समाज से हूँ, जाटो समाज में पैदा हुआ हूँ, मुझे अपनी समाज पर गर्व है। मैं SC में हूँ, उसी आरक्षण की बदौलत में आज मैं मैदान में हूँ और मेरे सभी साथियों ने, चाहे वो किसी भी वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी हों, सब मेरा साथ देते हैं। चुनाव मजबूरी है क्योंकि सरकार बननी है, उसका एक तय समय लिमिट है और सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा। कुल मिलाकर करेरा सीट से जोरदार टक्कर होनी है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। ये कहते हैं कि अब हम अलग अलग नहीं हैं, हम परिवार हैं और हमारी त्रिमूर्ति यानी कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ये कमाल दिखाएगी और एक बार फिर से अपनी उपस्थिति देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के किसानों की समस्या के लिए। प्रवीण लाल जाटव किसान हैं और